अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपकी अपनी क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जो है वीकली क्लोज हो चुकी हुई है, मंडे की ओपनिंग हो चुकी हुई है, 9 फरवरी का जो है डे चल रहा था। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 7 बजे से ऊपर का शाम का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात तो वाक़यात की बात की जाए दोस्तों आप लोगों के साथ, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल न्यूज़ लेके आता हूँ। ये कुछ आर्टिकल में स्टडी कर रहा था जिसमें लिखा हुआ है कि बिटकॉइन मेजर टोकन्स ड्रॉप एज ट्रेडर्स पोजीशन फॉर डाउन साइड प्रोटेक्शन। इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि इस वीकेंड के ऊपर जो है फॉर द पास्ट प्रीवियस 3-4 डेज़ BTC ने 60,000 से नीचे का डिप लिया है और मार्केट में बहुत ज़्यादा किस्म की पैनिक सेलिंग हुई है, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि 2022 की बियर मार्केट जितने लेवल्स का जो पैनिक फैला हुआ था वो पैनिक अभी हमें देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो था वो 9 और 5 तक भी जा चुका हुआ था। मार्केट की बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन हो चुकी हुई थी। दुनिया सोच रही थी कि बस क्रिप्टो का दी एंड है। बट जब सारे रिटेलर सब लोग ये सोचने पर मजबूर होते हैं तभी बेहतरीन किस्म का बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मार्केट दिखाती है। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन जो है वो 70K से जो है वो आपको पता है कि नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मार्केट जो डेरिवेटिव मार्केट है वो एक क्लियर रिस्क ऑफ जो है वो शिफ्ट शो कर रही है, जो क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो हेज कर रहे हैं इंस्टेंट ऑफ बेटिंग बुलिश। मतलब वो बुलिश की जगह वो ज़्यादा बेटिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में कि BTC जो है वो ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार होगा और इसी के ऊपर इन बेटिंग के ऊपर वो पैसा अपना कमाएंगे डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। और मेजर टोकन जिस तरह इथेरियम हो गया, एक्सर्प हो गया, वो भी है वो बड़े एग्रेसिवली जो है वो नीचे गिरे हैं। और जिसने जो है वो क्रिप्टो के अंदर एक बहुत ज़्यादा पैनिक जो है मचाई है। और लोग जो हैं वो हैवी डाउन साइड हेजिंग कर रहे हैं, पुट ऑप्शन कर रहे हैं लोग जो है ना। और जो कि ज़्यादा डिमांड शो कर रहे हैं लोगों की कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के ऊपर कि पीक मनी जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर हो रही है कि फर्दर ड्रॉप के लिए। और नेगेटिव फंडिंग रेट्स जा रहे हैं जो कि हमें शो करते हैं कि बेरिश पोजीशनिंग जा रही है और शॉर्ट्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट जा रही है मार्केट के अंदर। और 70K से आपको पता है कि जैसे नीचे फॉल किया तो एक पैनिक पैटर्न दब गया मार्केट के अंदर, एक एक्सट्रीम किस्म की एग्रेसिव सेलिंग हुई है मार्केट के अंदर। और जो है इंस्टीट्यूशनल अगर हेजिंग और ETF फ्लोस की बात करूँ तो डीलर्स जो हैं वो हेज कर रहे हैं BTC ETF को और इंस्टीट्यूशनल फ्लोस को, और जो कि फर्दर हमें एम्पलीफाई कर रहा है कि जो है वो सेलिंग मज़ीद मार्केट के अंदर जो है वो बढ़ रही है। और क्रिप्टो जो है वो फॉल कर रही है स्टॉक्स के साथ, और ग्लोबल रिस्क एसेट्स जो है वो मतलब जिस तरह फॉल कर रही है इसका मतलब है कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो टाइट हो रही है। और BTC जो है वो 50% जो है वो उससे ज़्यादा मार्केट में जो है ऑल टाइम हाई से गिर चुका हुआ है और 60,000 के पास जो है वो जा चुका हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो सिग्नल हमें क्या जो है वो चीज़ें दिखा रही हैं, वो ये बता रही हैं कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और पॉसिबल है कि हम 60K जोन को दोबारा जो है रीटेस्ट कर सकते हैं। और मार्केट जो है वो अभी भी डिफेंसिव हुई हुई है। और अगर मीडियम लो की बात करूँ तो फुल अभी बेरिश कन्फर्मेशन नहीं हो सकती, जब ये 60,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये बरकरार रहती है तो हम एक रेंज बाउंड दोबारा हो सकते हैं 60 से 70K वाले जोन में। बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो ज़्यादा बुलिश भी नहीं है BTC को लेके। और व्हेन ट्रेडर्स आर हेज्ड हैवीली ऑफन हैपन्स नियर लोकल बॉटम। ज़ाहिर बात है कि जब ट्रेडर हेजिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक लोकल बॉटम जो है वो या तो प्रिंट कर लिया है या फिर आप जो है अनदर ड्रॉप के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो मार्केट जो है एक डिसिसिव जोन के ऊपर जो है आ चुकी हुई है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि बुलिश रिकवरी हो सकती है कि BTC 68 और 70K के दरमियान होल्ड करे तो हम 80 से 90K का लेवल देख सकते हैं। या फिर सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि साइड वेज वॉलेटिलिटी हो सकती है, या हम चॉप करते हैं 60 से 75 के जोन के अंदर, जिस तरह हमने पिछले साल जो है वो पिछले साल चॉप किया था। या फिर आखिरी चीज़ है बेरिश कंटिन्यूएशन कि हम 60K को फर्दर इस जोन को तोड़ दें और हम 52 से 55K के जोन को टेस्ट करने जाएँ। ये तो कुछ सिनेरियोज़ की बात हो गई। कुछ क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात की जाए इस टाइम तो मार्केट कैप इस टाइम 2.35 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप जा चुका हुआ है। देख रहे हैं आप कितना अग्रेसिवली मार्केट कैप गिर चुका हुआ है और इसमें 2.82% की कमी वाक़ हो चुकी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 9 पे बैठा हुआ है। एक्सट्रीम मार्केट में फियर फैला हुआ है और लोग जो है वो पैनिक करके आम रिटेलर जो है वो मार्केट के अंदर अपने रिस्की एसेट्स को सेल कर रहे हैं। ऑल सीजन इंडेक्स पे 23 पे बैठा हुआ है। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो 43.23 पे हम जो है वो ऑलमोस्ट होल्ड वाले जोन के पास बैठे हुए हैं।
बीटीसी सिस्टम हमें ऑलमोस्ट $68,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 4% की गिरावट हो चुकी हुई है इन द पास्ट 24 आवर्स एंड इन द पास्ट 7 डेज आप देखेंगे 12% का इसमें क्रैश आ चुका है। इथेरियम की बात कीजिए तो ऑलमोस्ट $2,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने भी अपना 1700 के पास जाके एक बॉटम बनाया है और इसमें भी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5% का क्रैश आ चुका है और जबकि 7 डे की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 13% का क्रैश आ चुका है। इथेरियम भी बड़ा एग्रेसिवली फॉल ले चुका है। बीएनबी आप लोग देखिए कि $640 की साइकोलॉजिकल जोन से नीचे गिर चुका है, $624 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 3% का क्रैश ले चुका है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 18% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका है। XRP 1.39 पे बैठा हुआ है। ये भी आप लोगों को पता है कि $1.1 के पास हमें आता हुआ दिखाई दिया था, $1.2 के पास, और इसने फिर रिकवरी भी की है, बट 24 परफॉर्मेंस में स्टिल 4.34% का क्रैश लिया हुआ है। और 7 डे की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 14% का क्रैश ले चुका है। सोलाना $83 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी भी बात कीजिए तो 19% का क्रैश ले चुका है फॉर द पास्ट 7 डेज़ और 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5.5% का क्रैश ले चुका है। तो दोस्तों, जिन क्रिप्टो कॉइन्स का आज मैं बीटीसी और इथेरियम के अलावा टेक्निकल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ, वो कॉइन नंबर टॉप 100 में 33 पर रैंक है और 34 पर रैंक है। पोलका डॉट और यूनिस्वैप। पोलका डॉट की बात करूँ तो $1.29 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द पास्ट 7 डेज़। इसमें 15% का क्रैश आ चुका है और 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 5% ज़्यादा का क्रैश ले चुका है। आज इसके कुछ की एरियाज़ को डिस्कस करता हूँ। साथ ही यूनिस्वैप यूनिकॉइन जो है $3.31 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी भी 7 डे की परफॉर्मेंस में 15% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। 24 परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 6% से ज़्यादा का गिरावट का शिकार हो चुका हुआ है। तो इन दो कॉइन्स का भी कुछ की एरियाज डिस्कस करने वाला हूँ और सबसे पहले मार्केट साइफर के सेगमेंट में और टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। और ये दोस्तों मैंने ट्रेडिंग भी खोल लिया, ये आप लोगों के सामने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है प्रीवियस वीक जो है वो ऑलमोस्ट ओपनिंग की थी $77,000 से और हमने जो है एक 59,800 मतलब बीटीसी परपेचुअल फ्यूचर चार्ट की बात करूं तो आप लोगों के सामने जो रेंज बनाई है आप देखें कि टू द एग्जैक्ट डॉलर जो है वो उसने इस वैल्यू एरिया लो को टैप इन किया और उसके बाद फिर एक एग्रेसिव वीक लगी है और हमने $10,000 की एक वीक लगाई है और फिर हमने जो है वो 70 के ऊपर एक क्लोजिंग की है। लेकिन अभी सिचुएशन दोबारा टाइट हो चुकी है। वीकली की अगर बात की जाए मार्केट साइफर इंडिकेटर की, तो आप लोग ये देखिए कि अभी हम वीकली के 200 EMA के ऊपर जो है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बीटीसी को, लेकिन अगर ये होल्ड नहीं हो पाता तो हम दोबारा फर्दर गिरावट का शिकार हो जाएंगे और इसी रेंज के अंदर जो है वो बीटीसी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऑल रेंज बनती है ऑलमोस्ट। आप लोग ख्याल लें कि 60K से 70K की जोन की रेंज बनती है। मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी रेंज बार पर दिखा रहा था कि दोस्तों अगर 74-75 के वाला लेवल जो है ब्रेक डाउन होता है तो हम सीधा 60K तक जो है वो फॉल इन ले सकते हैं और वही सिचुएशन अभी हमें दिखाई दे रही है मार्केट की। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 200 EMA से नीचे अगर वीकली क्लोज फर्दर होती है तो फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम हो सकते हैं कि दोबारा हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज का जो बनता है 63K वाला जोन और उसके बाद आप लोग कह लें कि सीधा हम जो है $59,800 वाले एरिया को भी विजिट करता हुआ जो है देख सकते हैं बीटीसी को। और मार्केट सेफ्ट इंडिकेटर की बात करूं तो मनी फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीकली के अंदर जब ये ग्रीन से रेड में जाता है तो हमें लॉन्ग टर्म बियर मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और 200 EMA के पास भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI भी देखें 26 के पास गई हुई है, तो बहुत ज़्यादा बेरिश सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। तो अगला जिसका नीचे वाला सपोर्ट जोन हो सकता है वो 63K वाला जोन हो सकता है, जो कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है इस रेंज का, और उसके बाद 60K वाला जोन हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक क्रूशल जोन शेयर करने जा रहा हूँ आज अपनी वीडियो के अंदर। वो जोन बनता है ऑलमोस्ट दोस्तों 57,700 से लेके $57,800 वाला एरिया। ये एक आप लोगों के लिए मैं स्विंग लॉन्ग की पोजीशन का लेवल लेके आया हूँ कि अगर को यहाँ पे खुदा ना खास्ता में मार्केट पैनिक सेलिंग होती हुई दिखाई देती है तो ये दो कन्फ्लुएंसिंग जोन्स हैं जहाँ पे बीटीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाई दे सकते हैं और ऑलमोस्ट मैं कम अज़ कम भी 5,000 से 10,000 की मूव इस लेवल से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह यह है कि जब बीटीसी ने अपना एक जो है बॉटम बनाया था इन 2022 जो कि $15,500 का था, वहाँ से इसने ऑल टाइम हाई लगाया जो $1,26,000 वाला एरिया, उसका 618 का लेवल बनता है 57,755 वाला एरिया। और साथ ही 886 वाला लेवल भी उसी जोन में कन्फ्लुएंस में जो है एज इट इज़ जो है वो जा रहा है। वो है कि जो इसने अपना बीटीसी ने पिछले से पिछले
पिछले साल 2024 में 49,000 के पास एक बॉटम बनाया था, वहाँ से उसने ऑल टाइम हाई 26 का लेवल बनाया है। तो उसकी 886 का फिप का लेवल भी ऑलमोस्ट $57,700 एरिया का जो है वो बन रहा है। तो दोस्तों 57,700 से लेके 58K वाला जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बनता है आप लोगों के लिए, ये स्पोर्ट जोन बनता है। और यहाँ पे अगर BTC हमें दोबारा आता हुआ दिखाई देता तो मैं मैसिव किस्म का यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस लेवल को अपने कार्ड चार्ट्स में लाजमी मार्क करें। तो वीकली अभी मेरी सिचुएशन है, मनी फ्लो जो है रेड में जा चुका है। और साथ 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी मनी फ्लो एग्रेसिवली रेड के अंदर जा रहा है, नीचे की तरफ निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग बुलिश ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर जो हम जिस रेंज के अंदर एक रेंज बाउंड हो चुके हैं और BTC यहाँ पे चॉप करता हुआ हमें फर्दर दिखाई दे सकता है। तो 3 डे का चार्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट बेयरिश। और डेली के चार्ट की भी बात करूँ आप लोगों के साथ तो इसमें भी मनी फ्लो जो है वो हमें अलबत्ता ऊपर की तरफ तो आने की कोशिश कर रहा है, बट हमें कोई पॉजिटिव जो है वो इसमें मूव आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वीफ भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जिस तरह हम इस रेंज बाउंड हो चुके हैं तो अब हम फर्दर जो है नीचे 63 के वाली रोड की तरफ जो है जर्नी लेता हुआ इसको देख सकते हैं BTC को। तो ये कुछ सिचुएशन होगी। और अगर कुछ लोकल फिब लेवल से अगर हमें बाउंस आता हुआ दिखाई देता है BTC के अंदर तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो इसने अपना रिसेंटली लो बनाया है, वहाँ से अगर एक जो भी हाई बनाया था 72,300 का। तो दोस्तों उसके कुछ फिबोनाची लेवल्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ और आप लोगों को कुछ इसके कुछ की एरियाज दिखाता जाऊँ 618 और 65 के लेवल। तो दोस्तों आप लोगों के साथ ये जो सिचुएशन डिस्कस करता हूँ तो आप लोग देखिए कि कुछ लोकल फिप से अगर इसको बाउंस मिलता है BTC को तो वो 62,400 से लेके $64,500 वाला एरिया हो सकते हैं। यहाँ पे 706 का लेवल बैठा हुआ है, 618 और 65 का लेवल बैठा हुआ है। और एक्सट्रीम फर्दर करेक्शन आती है तो इस लास्ट स्पॉट 886 का लेवल हो गया, ऑलमोस्ट $61,200 वाला एरिया बनता है। अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो सीधा मैं इसको 60K से 58K के लेवल के ऊपर जो है वो फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। ये कुछ शॉर्ट टर्म जो है वो निचले वाले टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये BTC की सिचुएशन हो गया। अब जाते जाते आप लोगों के साथ इथेरियम की भी बात करता जाता हूँ। तो वीकली के ऊपर आप लोग ये देखिए कि क्या सिचुएशन बन रही है दोस्तों के मनी फ्लो मार्केट से एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेयरिश फॉर इथेरियम एज वेल। और उसकी जो एक ये मैक्रो रेंज मैंने बनाई हुई है आप लोग देखिए कि उसका वैल्यू एरिया लो बनता है ऑलमोस्ट $17,057 वाला एरिया। और उसके पास हल्की सी नीचे विक लगी है और $17,500 वाला डॉलर वाला एरिया एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन था सपोर्ट का और वहाँ से इथेरियम ने बाउंस लिया, बट दैट बाउंस वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। और हम जो है वो इस 2150 से लेके जो ये वाली एक मैक्रो रेंज बनती है ऑलमोस्ट जो कि $3,800 वाले एरिया में जाती है, हम उसके ऊपर एक क्लोज नहीं कर सके वीकली। और 2150 से नीचे वीकली क्लोज करना हमें मोमेंटम शो करता है फर्दर डाउन साइड का मोमेंटम इथेरियम के अंदर। और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि अब यहाँ से सीधा निचले वाले जोन्स में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म जो इसकी सपोर्ट हो सकती है वो ऑलमोस्ट 1700 से 1800 वाला एरिया हो सकता है। अगर उसको भी सस्टेन नहीं करता तो फर्दर जो है वो 1500 से लेकर 1600 एरिया तक भी जो है वो इथेरियम को आता हुआ देख सकते हैं। तो वीकली बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी हुई सिचुएशन। 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूं दोस्तों तो आप लोग देखिए मनी फ्लो एग्रेसिवली रेट में जा रहा है, पैसा अच्छा खासा इथेरियम से निकल रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग क्वाइट बेयरिश। और अभी $2,000 का मार्क भी सस्टेन करना है इथेरियम के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है। और थिंग्स आर स्लोली बिकमिंग एग्रेसिवली, बल्कि मैं कहूँगा कि बिकमिंग फर्दर बेयरिश फॉर इथेरियम एज वेल। तो आप लोगों को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए इथेरियम को लेके, क्योंकि 2150 जोन को जो है वो 2150 वाले एरिया को एज अ की स्पॉट ये फ्लिप नहीं कर सका। तो नीचे की तरफ जाता है तो ये मैंने आप लोगों को नीचे कुछ टारगेट्स बताए हुए हैं, तो फर्दर हम डिक्लाइन ले सकते हैं। और डेली के चार्ट पे भी बात करूँ तो मनी फ्लो ऐसा रेट के अंदर ही फ्लोट इन कर रहा है, तो चांसेस हैं कि हम फर्दर डिक्लाइन ले सकते हैं इथेरियम के अंदर। और अगर शॉर्ट टर्म कुछ बाउंसेस की बात करूँ आप लोगों के साथ तो इसने जो रिसेंटली लो बनाया है वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल अगर ऊपर हम इथेरियम को मतलब 2056 की फी पुल करते हैं तो शॉर्ट टर्म जो बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही आप लोग कह लें कि 1826 वाले एरिया से लेकर 1880 वाले एरिया के अंदर एक शॉर्ट टर्म स्पॉट है। फिर फाइनल स्पॉट है $1784 वाले एरिया की जो कि 86 का लेवल है। अगर यहाँ पे बरकरार नहीं रहती तो मैं इसको 1730 से लेकर 1630 वाले एरिया पे जल्द से जल्द विजिट करता हुआ देख सकता हूँ इथेरियम को। तो थिंग्स आर ऑल्सो लुकिंग क्वाइट बेयरिश फॉर इथेरियम एज वेल। अब जाते जाते दोस्तों अगर मैं डॉट कॉइन की बात कर लूँ आप लोगों के साथ तो इसकी मैंने मैक्रो रेंज बनाई हुई है जो कि ऑलमोस्ट
$2 वाले एरिया से लेकर 17-17.5 वाले एरिया की रेंज बनती है। तो दोस्तों अगर बात करूँ तो अभी हम उस वैल्यू एरिया लो को एज अ सपोर्ट बना के जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और मेरे लिहाज से जो ये $1 वाले एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब डॉट के लिए। तो अगर यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ डिक्लाइन लेता है, जो इसने लास्ट टाइम वीक बनाई थी ऑलमोस्ट, आप लोग कह लें कि जब ये 0.7 0.6 के पास चला गया था, तो मेरे लिहाज से अगर यहाँ से फर्दर खुदा ना खास्ता डाउनफॉल का शिकार होता है, तो $0.6-0.7 वाला एरिया भी जो है वो एक की सपोर्ट के तौर पे डॉट कॉइन के अंदर जो है वो साबित हो सकता है। तो आप लोग इसके अंदर फर्दर डीसीए कर सकते हैं। अभी भी एक बहुत ज़्यादा बाइंग मोमेंटम के अंदर, बाइंग जोन के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। और इसकी शॉर्ट टर्म टीपीज आप $4 से लेके ऑलमोस्ट जो है आप लोग कह लें कि $5 और $6 वाले एरियाज़ पे भी जो है वो अपनी टीपीज लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस के अंदर डॉट कॉइन मिल रहा है। तो अभी मार्केट सेवर पर भी मनी फ्लो जितना एग्रेसिवली निकल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हो सकता है कि हम इसको 0.6 से $0.7 वाले एरिया पे आता हुआ देख सकते हैं। और अगर 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ, तो इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे मनी फ्लो जिस तरह एग्रेसिवली निकल रहा है। सेम इथेरियम और बीटीसी वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से फर्दर जो है वो डिक्लाइन जो है वो डॉट के अंदर जो है वो ले सकते हैं, और 0.6 से 0.5 $0.7 वाला एरिया एक किस्म की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो साबित हो सकता है अपना जो है मतलब डॉट कॉइन के लिए। तो ये आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे डीसी करना भी डॉट को शुरू कर दें। अगर आप यहाँ पे भी बाय करना चाहते हैं, तो डॉट अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो बाय कर सकते हैं डॉट कॉइन को। और साथ ही अगर डेली के ऊपर भी बात करें, तो इसमें भी मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है और वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो आई एक्सपेक्टिंग कि 0.6 से $0.7 वाला एरिया हम डॉट कॉइन में आता हुआ जल्द से जल्द देख सकते हैं। तो अभी यही कहूँगा कि डीसी आप करना शुरू कर दें। जाते जाते यूनी की कॉइन की बात करूँ, यूनी यूएसडीटी कॉइन की बात करूँ, तो इसकी एक मैंने मैक्रो रेंज खोली हुई है, जो कि $2.7 से लेकर ऑलमोस्ट $10 वाली एक रेंज बनती है। और बात की जाए तो अभी $2.7 वाले एरिया के पास जो है ये आता हुआ मुझे जो है फर्दर दिखाई दे रहा है, और मार्केट सेवर में भी मनी फ्लो एग्रेसिवली रेट में नीचे की तरफ जा रहा है। और साथ ही अगर बात करूँ तो $2.7 वाला एक बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए। फर्दर यहाँ पे मैं इसको आता हुआ यूनी को देख रहा हूँ, और $6.2 फर्स्ट आप इसके सेलिंग टीपीज रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 130% का आप लोगों को इसमें प्रॉफिट दे सकता है यूनी कॉइन जो है। तो ये तो आप लोगों को कहूँगा कि $2.7 पे जो है, और इससे नीचे अगर फर्दर खुदा ना खास्ता जाता है, तो $2 से लेकर $2.7 वाले एरिया एज अ की सपोर्ट फॉर यूनिकॉइन। तो आप लोग यहाँ पे डीसीए करके इसको फर्दर बाइंग कर सकते हैं, और इसकी सेलिंग टीपीज आप जो है वो शॉर्ट टर्म में 6.2 से $10 वाले एरिया तक लगा सकते हैं। तो अभी वीकली के ऊपर बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया भाई यूनिकॉइन। साथ ही 3 डे की बात करूँ, तो इस पर अलबत्ते ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ है, बट मनी फ्लो इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड शोअर। तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड शो करता है, तो मनी फ्लो इस पर भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर हम जो है यहाँ से डिक्लाइन ले सकते हैं यूनिकॉइन के अंदर, और $2.7 से $2 वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकते हैं यूनिकॉइन के लिए। और डेली के ऊपर भी बात करें, तो मनी फ्लो अलबत्ता ऊपर की तरफ आने की तो कोशिश कर रहा है, बट कोई स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि यहाँ से फर्दर जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस ले। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो 2.7 से $2 के दरमियान यूनिक को जो है वो डीसी करना शुरू कर दें। और जो मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की जोन बता रहा हूँ, उनको अपने चार्ट्स में लाजमी मार्क डाउन करें, और उस लिहाज से अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो मैनेज करें, और स्पॉट के अंदर ही कोशिश करे रहें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो आज की पसंद है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दें। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, न्यू क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स के साथ, न्यू टेक्निकल फंडामेंटल न्यूज़ के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल हाजिर होता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।